गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट की हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 4 आ गया था। तो अब हम फिर से लेके आए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 5। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, तो उसी हिसाब से हम आज सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए ना। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 5 आ गया है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस सिकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सिकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर। ये सीबीएसई 2000 में आया है आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आपने कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कंसीडर करो, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपके पास साइन थीटा प्लस सिकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर, यही है आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, नॉर्मली ए प्लस बी का पहले आइडेंटिटीज ही अप्लाई करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सिकेंड थीटा, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसिकेंड थीटा। ठीक है, अब आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस इस सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दो और प्लस 2 साइन थीटा सिकेंड थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसिकेंड थीटा। ठीक है, मेनली कर दो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो ये 1 होता है आपके पास। 1 प्लस, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सिकेंड को, अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और ये वाला बताओ कितना आएगा आपके पास, साइन थीटा कोसिकेंड थीटा कितना हो जाता है, और कॉस थीटा कोसिकेंड थीटा। सोचो जरा ये कितना आ रहा है, क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 साइन थीटा सिकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे 2 कॉस थीटा और कॉसिकेंड क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम कंसीडर कर लो, एलसीएम ले लो यार। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 2 टेन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास होता क्या है भाई, 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेनली मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो आपके पास कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है, चीज क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मल चीज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताओ 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सिकेंड और कॉसिकेंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, चलो यहाँ पे कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 प्लस ये आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पे इसको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ रहा है 1 प्लस सिकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर रख लो, ये कितना आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ गया 1 प्लस सिकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज सॉरी
बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सॉरी, ठीक है। तो अब आपके पास मेनली ये क्या चीज आ जाएगी, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मेनली हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, मेनली यही चीज है। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी सिचुएशन को देखो। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर कंसीडर कर दिया, उसके बाद वैल्यूज चेंज किए। ठीक है, साइड और कॉज में वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, आपके पास रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो चले मेनली सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट 4 थीटा माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। सीबीएसई 2000 में आया हुआ है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, वही सेम चीज, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट 4 थीटा माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट 4 थीटा। आपको कॉट और टेन में कन्वर्ट करना है। क्या मैं पहली दो टर्म से सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन लेता हूं तो 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है। क्या दूसरी टर्म से भी मैं प्लस के कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूं? तो ये कितना बच रहा है, -2 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेम यार, क्योंकि मेरे को टेन और कॉट में आंसर चाहिए तो मेरे को उसमें निकालना है। तो 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहां पे कॉट को कन्वर्ट करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये -2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बच रहा है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट कर दो क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट 2 माइनस 1, ये आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम इसको माइनस करो, ये कितना आ रहा है, -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज आ रहा है, -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही आ रहा है ना, क्योंकि बाहर ये प्लस का साइन है यहाँ पे ना, चेक करना साइन का ध्यान रखना, -2 ना, मैंने प्लस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, अब a प्लस बी, पहले इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लेता हूं यहां से तो -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपके पास, 1 माइनस टेन 4 थीटा, a प्लस बी a माइनस बी माइनस 1 माइनस कॉट 4 थीटा। बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दो, तो 1 माइनस टेन 4 थीटा माइनस 1 प्लस कॉट 4 थीटा। 1 से 1 खत्म हो रहा है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा वो कितना बचेगा आपके पास, कॉट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या क्लियर है? तो मेनली क्वेश्चन की सिचुएशंस को समझो और क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो कुछ नहीं करना था, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट और कॉसिकेंट दी थी, उसको टेन और कॉट में कन्वर्ट करना था। मैंने मेनली वही चीज किया फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, गॉट इन माय पॉइंट? क्या क्लियर है सबको अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लो, आप फिर से देख लो एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंट थीटा 2008-2019 सीबीएसई में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं, आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, और यहां पे कितना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंट थीटा। क्या चीज है क्लियर? अब इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो आप।
इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो। तो देखो आप साइन और कॉज में कन्वर्ट करोगे, इजी हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? सेम यहां पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो यार, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ और इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये मेनली साइन थीटा इसका एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी सेम ही वैल्यूज है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इस वाली आइडेंटिटी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है? 1 होता है ना। तो मेनली ये चीज अप्लाई कर दो आप। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितना बचा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये खत्म, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 2008 और 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं किया है, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? चलो नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे टेन थीटा के साथ एडअप है कॉट थीटा, टेन थीटा के साथ एडअप है कॉट थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था, क्वेश्चन पूरा नहीं है और 2008 में आया है। टेन थीटा खाली था, इसके साथ ऐड है कॉट थीटा। तो आपने क्या करना है? कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड को। अगर मैं कंसीडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना है दिया भैया? सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है ना, तो आपने मेनली क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चेंज करो जरा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ जाएगा? ये आएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो आप अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं मेनली 2 की जगह ऐसे लिख सकता हूं, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही होता है। यहां पे लिख लो आप फॉर्मूला कि जो टेन थीटा और मल्टीप्लीकेशन में कॉट थीटा है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है यार? a प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आने वाला है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने यही मेनली प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखो आपके पास अधूरा क्वेश्चन दिया था टेन थीटा है, बट हमने उसको कॉट थीटा भी लिखना है, प्लस कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन तो इजी था, हो भी जाएगा और सीबीएसई 2008 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास अधूरा दे दिया शायद, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। 1 अपॉन साइन ए रह गया इसमें, शिट। ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, राइट हैंड साइड में आप देखो ऐसे लिखना, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन
कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये दिया है आपके पास राइट हैंड साइड। अधूरी है क्योंकि देखो 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए है। ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन दिया था और सीबीएसई 2002 में आया हुआ है, चेक कर लो एक बार। तो कुछ नहीं करना है, हमने रीशफल्स करने हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो ये वाली टर्म है इसको इक्वल टू के इधर लेके आओ। क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए तो पहले से था, यहां ये माइनस का है प्लस करके आ जाएगा 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, यहां पे 1 अपॉन साइन ए पहले था ये वाला देखो, और ये इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और थोड़ा सा अरेंज करके लिखो 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए 2 अपॉन साइन ए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करोगे अब कंसीडर करो लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया देखो 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, अगर मैं एलसीएम कंसीडर करता हूं तो ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आएगा, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ रहा है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये आ रहा है कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। क्लियर? अब देखो कॉट से कॉट तो खत्म हो गया, कॉसिकेंट ए प्लस कॉसिकेंट ए कितना होता है 2 कॉसिकेंट ए। ठीक है, और यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा 2 कॉसिकेंट ए के बाद ये टर्म आ रहा है ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ रहा है कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता कितना है 1 होता है, यहां पे लिख लो बिकॉज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना बचेगा सिर्फ 2 कॉसिकेंट ए। अब कॉसिकेंट ए होता क्या है 1 अपॉन साइन ए, मतलब 2 अपॉन साइन ए। हमने यही प्रूव करना था, यहाँ देखो 2 अपॉन साइन ए। तो चेक कर लो इस क्वेश्चन को भी ढंग से अच्छे से, और उसको देखो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छे से करो, क्वेश्चंस को ढंग से देखोगे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड चेक कर लेना, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा करेक्शन करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास सीबीएसई 2003-2007 में आया कि प्रूव दैट कॉज ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, तो आपने मेनली क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कॉज ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब जो ये नीचे डिनोमिनेटर में टेन और कॉट दिया है इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो यार, तो ये कितना आ रहा है देखो कॉज ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, सेम यहां पे प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म में आप एलसीएम ले लो, जो ये डिनोमिनेटर में टर्म दी है इसमें एलसीएम ले लो यार। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितना बच जाएगा, ये बच रहा है कॉज ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, और ये कितना बच रहा है प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। मैंने डिनोमिनेटर वाली टर्म में एलसीएम लिया था, अब जो ये डिनोमिनेटर में आ रही है इनको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना बच जाएगा, देखो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए, और यहां पे कितना बच जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए। अब क्या करना है, मेरे को एलसीएम सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या मैं इस वाली टर्म से नेगेटिव कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड
आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए, और यहां पे नेगेटिव कॉमन लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में टर्म सेम आ जाएगी, कॉज ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे एलसीएम ले लो यार, ये आ रहा है कॉज ए माइनस साइन ए, और ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ रहा है, अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना आ जाएगा, कॉज ए माइनस साइन ए इंटू कॉज ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में तो टर्म सेम ही रहेगी, कॉज ए माइनस साइन ए, ये टर्म और ये टर्म खत्म, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ रहा है, कॉज ए प्लस साइन ए, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को देख लो ढंग से, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को करो। कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर वाली टर्म साइन और कॉज में थी, उसके बाद कन्वर्ट किया, और बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, जैसे ये कॉज ए माइनस साइन ए ना, तो मैं एलसीएम को सेम बना सकता हूँ, तो कॉज ए माइनस साइन ए में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, यहाँ रख दिया, देखो ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास देख लो, फटाफट से देख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है अब आपके पास, कुछ नहीं करना है, 2002 में आया हुआ है, और कॉस के थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना दिया है, ये दिया है कॉस के थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आप इस टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो मेरे पास कुछ एक फॉर्मूलाज बन जाएगा। तो देखो यहां पे कॉस के थीटा अपॉन, इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, हाँ जी ठीक है, और ये साइन क्यूब थीटा अपॉन में तो एज इट इज आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगे तो ये कॉस ऊपर चले जाएगा, ये आएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे प्लस का साइन क्यूब थीटा है, और ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब वही करना है आपको, यहां से नेगेटिव कॉमन लेना है, क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम मिल जाएगा फिर अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ रहा है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने यहां पे नेगेटिव को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो यार आप, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो जरा, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहां पे आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, अप्लाई करो यहाँ पे। तो आइडेंटिटी जब आप अप्लाई करोगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म खत्म। अब आपको पता है कि कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही चीज प्रूव करनी थी, चेक कर लो एक बार आप, हमारे को यही चीज प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन को देखो कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, चेक कर लो आप एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं। डन, चले आगे करें। अगला क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। सीबीएसई 2009 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा,
और अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना, यहां पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा वो आइडेंटिटी लिख दो पहले। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करो जरा लेफ्ट हैंड साइड, ये आ रहा है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट स्टार्ट करो, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में टर्म क्या है भैया, डिनोमिनेटर में टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके साथ एडिशन में है यहां पे कि साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बचा क्या है, क्या मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल होता है। आपने यही प्रूव करना था, तो क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन के हिसाब से करो यार, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। दो चीजें 2005 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना मत। साइन अगर टेन और टेन में कन्वर्ट दिया है और आपको रिजल्ट कॉस और साइन में चाहिए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं तो ये आपके पास टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बच रहा है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। क्या इसको मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? क्या मैं इसको साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं? से यस और नो? हाँ जी, लिख सकता हूं। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आपको मेनली किस चीज में कन्वर्ट करना है, कॉस में ना, तो जो ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म्स आ रही है साइन, उन दोनों को कन्वर्ट कर दो कॉस में। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और ये कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लीकेशन में माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में टर्म एज इट इज आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, सेम इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ रही है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी? हाँ जी, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड बचा वो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो ये वाली साइड तो आपकी इक्वल प्रूफ होगी है। अब ये इससे अगली वाली साइड करनी है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर न्यूमिनेटर वाली टर्म में क्या है, साइन है ना, और डिनोमिनेटर में तो सेम टर्म है, तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दो यार। आपने पता है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं, माइनस इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में तो टर्म सेम ही रहेगी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में टर्म एज इट इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 खत्म, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। तो देख लो मेनली क्वेश्चन इस तरह से हुआ है, कुछ नहीं किया है, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, पहला चेंज कर दिया है, दूसरा कर दिया है। ठीक है, गॉट इट? क्या सबको क्लियर है अच्छे से ये चीज?
तो क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व क्या करते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, अगला है ये अगला क्वेश्चन है ये आपके पास कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो कंसीडर कर लो, सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब कुछ नहीं करना, अगर लेटस एज्यूम इसको मैं a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया जा सकता है यहां पे, बोलो हाँ जी। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है आपके पास। अब यहां पे चीज सॉल्व करो, देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, और कॉस के थीटा प्लस 2 इंटू, ठीक है, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं यहां पे, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये कॉस के थीटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा एक साथ करके लिख सकता हूं इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यही है मेनली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है आपके पास, ये आपके पास 1 होता है, तो ये आ रहा है 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास मेनली। अब इस वाली टर्म से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पे प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ रहा है। अब टेकिंग कॉमन, ये और ये टर्म कॉमन आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बाहर आ गया 1 बचा प्लस कॉस थीटा, तो यही तो प्रूव करना था आपको, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन लिया है 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये 1 बच जाएगा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये सीबीएसई 2002 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया अभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमने ये वैसे क्वेश्चन तुम होमवर्क लिख लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराया भी, आपको प्रूव करके कुछ इस तरह से कराया होगा ये कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ही कन्वर्ट करके लिखा है इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सीकेंट थीटा होता है प्लस टेन थीटा होता है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, खुद से ट्राई करना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो 2000 में और 2019 में आया है, क्या मैं इसको उठा के इधर ला जा सकता हूं, अगर मैं इसको उठा के इधर लाऊं, क्योंकि मेरे को वैल्यू सेम सेम जैसी लग रही है, देखो तो साइन थीटा अपॉन ये आ रहा है कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, यही आ रहा है आपके पास। अब इक्वल टू 2 हो गया, ये इधर आ गया है ना। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं, यहां पे साइन थीटा कॉमन लेता हूं, तो 1 अपॉन ये क्या बच रहा क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, और ये बच रहा क्या है माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा,
ठीक है, यही बच रहा है आपके पास। तो यहाँ पे जो साइन थीटा वो एज इट इज लिखो, एलसीएम ले लो यार इसका। तो ये कितना बच रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा। अब ये टर्म इधर आ जाएगा, ये आ रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, प्लस ये इधर आएगा कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा। क्लियर? अब कॉसिकेंट से कॉसिकेंट खत्म, अब साइन थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉट थीटा, और यहां पे कितना बच रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला तो होता ही नहीं, बिकॉज जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं इस वाली टर्म से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये माइनस का साइन थीटा 2 कॉट थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। क्योंकि मैंने यहां से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया है, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है, नेगेटिव साइन कॉमन कंसीडर किया है। ठीक है, अब कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो माइनस साइन थीटा इंटू 2 कॉट थीटा, ये बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है। और अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कितना आ रहा है 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये साइन से साइन खत्म, तो माइनस 2 कॉस थीटा आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन देख लेता हूं क्योंकि गलत तो नहीं है क्वेश्चन, हाँ यही आ रहा है, साइन थीटा है कॉसिकेंट और कॉट और कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है आपके पास माइनस 2 कॉस थीटा ही बच रहा है, क्योंकि कॉट थीटा बच रहा है ना ऊपर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है मेनली यही चीज है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भैया, चेक करो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, मैंने उठा के इसको इधर लेके आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, चलो तो आप देख लेना, इस क्वेश्चन में देख लेना, शायद मैं क्वेश्चन चेक करूंगा एक बार, क्या पता गलत हो। तो शायद ये यहाँ पे आपके पास इक्वल टू में माइनस 2 कॉस थीटा दिया है, हम चेक कर लेंगे एक बार इस चीज को ना, चेक करके फिर देखेंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन ऐसे ही होगा, देख लो आप एक बार, यहाँ इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा की इक्वल है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, एक बार चेक करूंगा मैं ये वाली चीज ना, कि यहाँ पे माइनस 2 कॉस थीटा की इक्वल तो नहीं है, क्योंकि मेरा तो इसी के हिसाब से यही आ रहा है, क्योंकि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और बाहर साइन थीटा आ गया था, एलसीएम ले लिया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ये आपके पास कि tan a इज इक्वल टू n tan b, sin a इज इक्वल टू m sin b, प्रूव दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, कितना टाइम हो गया तो बताओ आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, क्या मैं यहां से n और m निकाल सकता हूं, आप यहां से देखो आपके पास tan a इज इक्वल टू n tan b है, तो यहां पे tan a अपॉन tan b कितना आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मेनली आपके पास और क्या दिया है, साइन a इज इक्वल टू m साइन b है। ठीक है, तो साइन a अपॉन साइन b किसके इक्वल आ रहा है, m के। अब आपने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, ये चीज जो प्रूव करनी है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास कितना दिया है, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो m का वैल्यू कितना है आपके पास, साइन a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे n का वैल्यू कितना है, tan a अपॉन tan b का होल स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ नहीं, एलसीएम लो यार, सॉल्व करो इसको जरा। तो आपके पास ये कितना बच रहा है, देखो ये आ रहा है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर b। अब यहां पे चेक करो, यहां पे क्या बन रहा है, टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b अपॉन टेन स्क्वायर b, ये आया आपके पास। ठीक है, अब फिर से राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करोगे आप,
जो राइट हैंड साइड है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर बी, इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये बन रहा है आपके पास टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन स्क्वायर बी, और अपॉन में कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। तो हमारा तो मेन चीज इसी को सॉल्व करना है, टेन और को, क्योंकि कुछ वैल्यूज कट जाएगी शायद, देखो आप भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी, और सेम यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ये चीज आ गया आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा और अरेंज करके लिखो, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है, मैंने आपको कराया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर बी, इनटू इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और जो डिनोमिनेटर में ये कॉस स्क्वायर बी आ रहा होगा इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये बना। क्या मैं साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी को कट सकता हूं, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी को कट कर सकता हूं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में टर्म क्या बच रहा है, ये बच रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहां पे देखो जो डिनोमिनेटर में ये टर्म बच रहा है ना, देखो आपके पास न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, तो इन दोनों कॉस को कन्वर्ट करो, यहां पे कर देता हूं, जो आप राइट हैंड साइड कंसीडर करोगे, ऊपर बच रहा है आपके पास ये वाली टर्म ही लिखो एज इट इज, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है, देखो साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज रहने वाला है, और कॉस स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं, चलो, माइनस साइन स्क्वायर बी तो एज इट इज रहने वाला है, कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, हाँ जी। तो जो राइट हैंड साइड बचेगा वो आपके पास देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, और यहां पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, फिर बच रहा क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो थोड़ा सा लिख लो, यहां पे लिख देता हूं। तो जो राइट हैंड साइड आपके पास बचने वाला है, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी तो टर्म साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो राइट हैंड साइड आपके पास बचा कितना, कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमने प्रूव करना था। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, चेक करो फिर अगला करते हैं। डन, अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, तो अगला देख लो, पहले एक बार देख लो इसको, फिर अगला करते हैं। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लो, ये है कॉट स्क्वायर ए कॉस सेकंड स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी कॉस सेकंड स्क्वायर ए,
और आपको कन्वर्ट करना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। सीबीएसई 2009 में आया है। कुछ नहीं करना, आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। अगर मैं कंसीडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो कॉट स्क्वायर ए कॉसिकेंट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या मैं इनको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं या कोई और तरीका? अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, चेक करते हैं। अगर मैं साइन और कॉज में कन्वर्ट करता हूं, क्या साइन और कॉज से सॉल्व हो रहा है? इसको देखो हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ जी। इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चेक करते हैं पहले, क्या पता इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी तो एलसीएम आ रहा है। ठीक है, यही है, सही है। देखो यहां पे भी वैल्यूज सेम है, यहां पे भी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट लग रही है। साइन स्क्वायर बे साइन स्क्वायर, दोनों सेम ही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो एलसीएम तो मेरे को सेम मिला, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ऊपर वाली टर्म कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब बताओ कैसे करोगे? आपको कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी निकालना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 से 1 कट जाएगा, तो हाँ शायद चेक करते हैं, पर कॉस तो चाहिए ही हमारे को ऊपर। कॉट कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, तो दोनों डिफरेंट सेम टर्म आ रही है, एलसीएम ले लिया है। क्या देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं। सॉल्व करते, चेक कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं ना। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी, अपॉन में कितना आ रहा है? ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो 1 से तो 1 खत्म, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना बच रहा है? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अलग अलग करके लिख दो। अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूं तो ये साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बच रहा है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बच रहा है। तो देखो साइन स्क्वायर बी खत्म, साइन स्क्वायर ए खत्म, तो ये कितना बच रहा है भाई आपके पास? कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर बी। बट आपको तो कन्वर्ट किस में करना है? कॉट में। तो फॉर्मूला लगा दो यार, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर के साइन चेंज कर देना, तो रिक्वायर्ड आपको मिल तो गया है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को सबको अच्छे से? अब एक इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना आपने, वैसे ही सॉल्व करना, बट ये 10 और सेकेंड में है, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना। ये सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, अगर चाहते हो तो मैं करा देता हूं। तो ये तो समझ आ गया होगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, ऊपर वाली वैल्यूज चेंज किए, कैंसिल आउट किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देख लो आप इसको एक बार, फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क है। डन, ये वाला देख लो अब। टेन स्क्वायर ए सिकेंड स्क्वायर बी माइनस सिकेंड स्क्वायर ए
टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू जो भी है आपके पास, ठीक है। तो अगर चाहते हो तो मैं करा देता हूं सॉल्व, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। ये आपके पास टेन स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर बी माइनस सीकेंड स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, तो वही साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम लेना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? हाँ जी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी भी लिख सकता हूं, हाँ जी। माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, हाँ जी। और ये आ रहा है साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। तो आप जब सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो यही सेम चीज है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, टेकिंग एलसीएम। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में टर्म तो सेम आएगी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाली टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका तरीका भी अलग हो सकता है, अपने अपने तरीके से करना, बस क्वेश्चन को समझो ढंग से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में टर्म कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। 1 से 1 खत्म, तो ऊपर वाली टर्म क्या बच रहा है आपके पास? ये बच रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अलग अलग करके लिख दो यार, तो इसको अलग अलग करके लिखोगे ये कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो कैंसिल आउट करो, ये खत्म, और यहां एक कॉस स्क्वायर ए भी आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, सॉरी यहां पे ए है, ये कॉस स्क्वायर ए थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से कटना, तो ये आपके पास कितना बच रहा है? सेकेंड स्क्वायर बी माइनस सेकेंड स्क्वायर ए। तो आपको आंसर किस में चाहिए? इन टर्म्स ऑफ टेन में चाहिए। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आ तो गया, देखो बाहर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी आ रहा है मेरे पास। तो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? चेक करो एक बार। साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस, और ये आ गया साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। यहाँ पे गलत किया है हमने सारा, चेक करो। तो देखो क्वेश्चन में गलतियां होती रहती है। तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। जब आप अलग अलग करके लिखोगे इसको, तो ये कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब कैंसिल आउट करो, ये खत्म, ठीक है। तो ये आ रहा है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर बी। अब कन्वर्ट करो, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बी, बाहर नेगेटिव था इसलिए साइन चेंज पहले ही कर दिए। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी सीबीएसई 2010 में आ चुका है क्वेश्चन। अब कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, जैसे कि ये 16th क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, खुद से करना है ट्राई। आप बोर्ड पे देख रहे हो, आप इसको बोर्ड पे अच्छे से देखो और अच्छे से क्वेश्चन की सॉल्व करने की कोशिश करना। 16th क्वेश्चन करना है आपने, एक करना है आपने ये 17th क्वेश्चन, दोनों सेम सेम जैसे है, ये भी होमवर्क है आपको, ठीक है, चेक कर लो। और फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन करना है, ये भी होमवर्क है आपको,
ये सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने शायद कराया भी होगा कहीं पे, पर देख लेना। एक ये क्वेश्चन करना है, सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, चेक करो बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया होगा एनसीईआरटी की बुक में, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, तो ये भी होमवर्क है आपको, ये भी देख लो आप, ये भी आपको होमवर्क है, बोर्ड पे अच्छे से देखो। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपको होमवर्क, एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, नहीं होंगे तो हम अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे 5 लेक्चर की वीडियोस है, वो 5 के 5 मैंने डिस्कस कर दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हमारा ओवर होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में आपसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आएगा, वैसे मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए, खुद से ट्राई करो, और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हो तो आप कमेंट डालो चैनल पे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।